गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही क्या? ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर है अब? ठीक है। एक्चुअली मैं जो पिछले सिस्टम में गया था वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। वहाँ पे मतलब ऑडियो वाला जो पेंसिल है वो काम नहीं कर रहा था। द पेंसिल वॉज नॉट वर्किंग। सो मैंने स्विच किया, सिस्टम स्विच किया, इसलिए थोड़ा सा लॉगआउट हुआ था, है ना। चलिए तो बात करते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है पिछली मुलाकात में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक वी स्टार्टेड आइसोमेरिज्म, राइट? यस। और इस टाइप अपने कहाँ तक बात कर ली थी? कहाँ तक हो चुका था हमारा जो आइसोमेरिज्म है, वो कहाँ तक हो चुका था? बता पाएंगे क्या? आइसोमेरिज्म में कहाँ तक बात हो गई थी? क्या चेन हो चुका था? पोजीशन हो चुका था। ग्रेट। पोजीशन हो चुका था। और पोजीशन में एग्जाम्पल कितने करे थे? पीआई के कितने एग्जाम्पल हो गए थे? पीआई के 3 एग्जाम्पल हो गए थे, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल कौन सा था? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो एंड 1 ब्रोमो 2 क्लोरो वाला। यस, है ना। ग्रेट। तो यहीं तक हुआ है। इसका आगे अपन ने कुछ क्वेश्चंस कराए थे कि आपको आइडेंटिफाई रिलेशन वाला, आइडेंटिफाई रिलेशन, ऐसा कोई क्वेश्चन कराया था क्या? आइडेंटिफाई रिलेशन नहीं कराया था? ठीक है, चलिए आगे। तो वहीं से बात करनी है क्वेश्चन से, ठीक है। तो पिछली मुलाकात की एक बात रिकैप ले लेते हैं ना। लास्ट मुलाकात में हमने बात की थी आइसोमरिज्म की। हम जानते हैं कि जब भी दो कंपाउंड को आपस में बनना है आइसोमर, तो उसके लिए उनका एक चीज सेम होना अत्यंत आवश्यक था, जिसे हम बोलते थे क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द कंपाउंड मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है कि नहीं? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हुए कहीं कहीं बदलाव आते थे दो जगहों पर। कहाँ कहाँ पर? या तो बदलाव आएगा कनेक्टिविटी ऑफ एटम में, या भाई बदलाव आएगा कहाँ? 3D स्पेस में, अरेंजमेंट में। अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम में बदलाव आएगा तो उस केस में हमें जानने को मिलेगा क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम बोलते हैं। और वही क्या मिल जाए? अगर 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में बदलाव देखने को मिले उनके अरेंजमेंट में, तो हम बोलते हैं क्या? उसे स्टीरियो आइसोमर। हमने ये बात की थी, मैंने मस्त ठीक है दिखाया था, लेकिन मैंने पीटीआई दिखाया था कि ये क्या है, ये सेम है कि नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, 3D स्पेस में अरेंजमेंट है, कनेक्टिविटी बदल नहीं रही है कि नहीं। अगर ये हाथ कहाँ से काट के यहाँ चिपका दो तो क्या हो जाएगा? तोड़ा और जोड़ा, तोड़ा जोड़ा, मतलब क्या हो गया? क्या हो चुका है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो चुकी है। ये सारी बातें हमने पिछली मुलाकात में कर ली थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, खेल को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। आइडेंटिफाई रिलेशन, आपको क्वेश्चन करना है, ट्राई करना है, आइडेंटिफाई करना है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंपाउंड्स। नंबर 1, चलिए आपका दिन है आज सीआई और पीआई पहचानना है आपको। आई होप आपने पिछली मुलाकात में अच्छे से रिवाइज किया होगा। अच्छा बताएं मुझे, कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी? अगर मान लो आपको दो कंपाउंड को आपस में चैन आइसोमर्स बोलना है, सीआई करना है,
तो सीआई के लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सीआई चेन आइसोमरिज्म, हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हुए क्या बदल जाए, क्या बदल जाए, पीसीसी बदल जाए, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा चेन आइसोमर्स। और वही बात है पीआई की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप और साथ ही साथ एक चीज और क्या, पीसीसी, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तीन चीज सेम रहते हुए बदल जाए क्या, पोजीशन किसकी, या तो एफजी की या मल्टीपल बॉन्ड की या फिर सब्स्टिट्यूएंट की बदल जाए पोजीशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, है कि नहीं, ऐसा हमने बात कर रखी है। चलिए आगे देखते हैं, CH3 CH2 है ना, आपको इसका इस्तेमाल करना है और कुछ क्वेश्चन है आपको ट्राई करने हैं। दिस एंड दिस, ध्यान से करना वरना सावधानी हटी दुर्घटना तुरंत घटी, ऐसा होता है आइसोमरिज्म में, ठीक है भैया, तो बहुत ध्यान से करना, सावधानी से, बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। चलिए नंबर 1, नंबर 2, गीतों हैं, ट्राई कीजिए। आंसर आने लगे हैं, वेल डन डीना, सही है, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा राकेश, वेरी गुड। और सेकंड वाला, सेकंड में ट्राई करें। फर्स्ट का आंसर आ चुका है भाई और सही आंसर आया है। सेकंड के बारे में बात करें, परफेक्ट, वेरी गुड राकेश, शाबाश, शानदार करते हैं, बहुत अच्छे। रोहित कुमार रॉय, चलिए सबका हो चुका है, जिसका सबका डन करें, डी टाइप करें या फिर दिखा दें अंगूठा, फिर आगे बढ़ूं। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ग्रेट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, सबका हो गया। चलिए आए देखें, समझते हैं मेरी बारी। हमें आइडेंटिफाई करना है इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशनशिप। आपको मैंने अच्छा एक जुगाड़ दिया था क्या, कि हाइड्रोजन काउंट नहीं करने होते, हम उसे एक स्मार्ट वे में जज कर लेते हैं। आपको ये तरीका बताया था क्या मैंने, बिल्कुल, DU, शाबाश, बहुत अच्छा ना, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया था आपको मैंने, शानदार, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। देखिए चलिए समझते खेल को। पहले कंपाउंड में देखिए, दो कंपाउंड जब भी सामने है, सबसे पहला काम होता है हमारा ये चेक करना कि वो आपस में आइसोमर हैं या नहीं है। तो आए देखिए, अगर बात करें फर्स्ट वाले कंपाउंड की, तो देखते हैं पहले में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, दूसरे में भी कितने हैं, 3 कार्बन है, मतलब कार्बन का नंबर कैसा है, सेम है। तो कहाँ चल जाऊंगा, अगला देखता हूँ, नाइट्रोजन, यहाँ भी एक नाइट्रोजन है, वहां भी कितना, एक नाइट्रोजन है, मतलब कार्बन भी सेम है और नाइट्रोजन भी सेम है। और जब कार्बन और नाइट्रोजन अदर एलिमेंट सेम है, तो H हम काउंट नहीं करते हैं। H काउंट करने के बजाय हम चेक करना पसंद करते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले केस में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई रिंग है, सेम टू सेम। दूसरे मॉलिक्यूल में उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, मतलब DU भी सेम है। जब कार्बन सेम, नाइट्रोजन सेम और DU सेम, मतलब कार्बन सेम, नाइट्रोजन सेम और DU सेम, अगर ये तीनों बातें सेम है तो H का नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब कार्बन है नाइट्रोजन अदर एलिमेंट के साथ साथ H भी सेम हो गया, मतलब ये बात तय है कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होने वाला है। और जब दो कंपाउंड का सेम हो जाए
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मतलब वो आपस में आइसोमर बनने वाले हैं। अब कौन से आइसोमर बनेंगे आओ चेक करते हैं, समझते हैं खेल को। चलिए, जब ये बात कर रहे थे आइसोमरिज्म की, सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप। आप बताएं जो पहला वाला है, पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन है, NH2, सेकंड में कौन है, NH2, मतलब अमाइन, प्राइमरी अमाइन है फर्स्ट में भी और सेकंड में क्या है, प्राइमरी अमाइन है। जब दोनों में ही प्राइमरी अमाइन है और प्राइमरी अमाइन सेम, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी सेम। जब FG सेम हो गया तो कहाँ जाते थे अगली चीज पे, और नेक्स्ट चीज क्या थी, मैंने क्या FG चेक कर लिया, फिर कहाँ जाऊंगा, कहाँ चेक करूंगा, PCC, सब क्या चेक करूंगा, PCC, बेटा पोजीशन नहीं करे, PCC है ना, PCC चेक करते हैं। ये फर्स्ट केस में कितने हैं, 3 कार्बन है, दूसरे में कितने हैं, 3 कार्बन है, मतलब PCC भी सेम है। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर कितने कार्बन की PCC बन रही है, यहाँ पर 3 की बन रही है PCC, और यहाँ पर भी कितने की बन रही है, 3 की बन रही है PCC। जब PCC भी सेम है फिर कहाँ जाते थे, पोजीशन पे चेक करते हैं, पोजीशन है ना, एक सीक्वेंस बन रही है कि पहले आपको FG चेक करना है, फिर चेक करना है आपको क्या, PCC, फिर चेक करना है आपको पोजीशन। अब चेक करना है पोजीशन, अगर चेक करने जाएंगे पोजीशन तो मामला क्या आने वाला है, देख सकते हैं कि इस केस में जो अमाइन है वो कहाँ है, नंबर 1 पर। अगर नंबरिंग कहाँ से होगी, जहां से FG पास पड़े, क्या बनेगा ये 1 2 3, और यहाँ पर आप बोथ साइड में कहीं से भी करते हैं, बोथ साइड से सेम नंबर मिलने वाला FG को। तो फर्स्ट केस में NH2 यानी FG कहाँ पर है, नंबर 1 पोजीशन पर, और सेकंड केस में FG कहाँ है, नंबर 2 पोजीशन पर। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ सेम रहते हुए बदलाव कहाँ आया है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन में, वो भी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। मतलब ये आपस में क्या होने वाले हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो PI आने वाले हैं। किस किस का आंसर आया था, पोजीशन आइसोमर्स, प्लीज अंगूठा दिखाएं। वेरी गुड, काट के दान कर दो आज तो अंगूठा, है कि नहीं, अगर PI आया है तो शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, इनका करेक्ट है, बहुत शानदार, बधाई हो आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 को कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर क्या बनने वाला है मामला, आए देखें, समझते हैं चीज को, देखें। नंबर 2 की बात की जाए तो इस केस में होने क्या वाला है, देखते हैं अपन यहाँ पर, फिर से चेक करना है। जब भी मैं 2 कंपाउंड चेक करने की आपस में कौन सा आइसोमर है, सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि आखिर आपस में आइसोमर है भी या नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं। कार्बन, कितने कार्बन है, देखिए यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और ये भी कार्बन है 6, कितने हैं, 6 कार्बन है। अगले देखते हैं, बताएं अगले में कितने कार्बन है, सेकंड में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, नंबर 6 है भाई, 5 नहीं, 5 नहीं, आपने CN का कार्बन छोड़ दिया मतलब है, ऐसा मत करो, बेचारा बाहर लटक गया तो छोड़ दो उसको, तो ऐसा कर दोगे क्या, बेचारा CN का कार्बन बाहर लटक गया तो तुमने बाहर छोड़ दिया, तो गांव से बाहर निकाल दिया, कि उसे काउंट ही नहीं कर रहे, ऐसा ना करें, है ना, भेदभाव नहीं करेंगे। कार्बन इज अ कार्बन, चाहे वो CN का हो चाहे चैन का हो, सबको काउंट करें, है ना, ऐसा ना करें। चलिए नंबर 2 में कितने कार्बन है, नंबर 2 में कितने कार्बन है, वहां भी कितने कार्बन है, पता है, बोलो डॉक्टर नहीं बताओ, कितने कार्बन है, 6 कार्बन वहां पर है कि नहीं, शाबाश। यहाँ भी है 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन यहाँ पर भी मौजूद है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन तो सेम हो गया। फिर कह जाऊंगा अदर एलिमेंट में कोई और है क्या, हाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कार्बन सेम, नाइट्रोजन सेम, और कोई तीसरा अदर एलिमेंट नहीं है। अब क्या बचा, ओनली हाइड्रोजन। तो ऐसे मॉलिक्यूल में H काउंट करने में बैंड बजती है, तो इसीलिए हमने क्या किया, ये C क्यों है, अरे भाई क्या साइनाइड कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो ये कार्बन नहीं होता क्या, कार्बन नहीं होता क्या, रोहित कुमार रॉय, साइनाइड में अगर बात करें C ट्रिपल बॉन्ड N में, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता कि नहीं होता, जैसी बात है कि नहीं, तो क्या होगा, C तो होगा। तो आप क्या बोलते हो, CN क्या है, अकेला होता है क्या, मतलब CN नहीं होता भाई, है ना, कार्बन और नाइट्रोजन में होता ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है भैया, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इस केस को, है ना, समझते हैं खेल को। कार्बन सेम है, नाइट्रोजन सेम है, तो कहाँ जाएंगे अब, कार्बन, देखो ऐसे केस में आपको H काउंट करने में बैंड बजती होती है कि सारे पहले H खोलने पड़ेंगे फिर काउंट करने पड़ेंगे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है हमारा, बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है क्या करना, DU चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना, DU चेक कर लेना। चेन में आ गया, आएगा ना, आएगा सर CN का कार्बन, हाँ बिल्कुल आएगा, चेन में आएगा, सही बात है, लेकिन ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा, देखते हैं, ठीक है, देखें। हाँ, तो क्या बात है तुम्हारी, अपन बता रहे थे कार्बन को, ठीक है भैया, कार्बन देख लिया अपन ने, कार्बन सेम हो गए, नाइट्रोजन भी सेम हो, कहाँ जाएंगे, DU पे, DU देखें, DU भी सेम, कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं, और CN में जो DU आ रही है वो यहाँ पर CN नहीं आ रही है, तो बात सेम हो जाएगी, वो तो सेम कंपेयर हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो DU भी सेम हो गया। जब कार्बन सेम, नाइट्रोजन सेम, मतलब अदर एलिमेंट सेम, और साथ ही साथ DU भी सेम, कार्बन और नाइट्रोजन अदर एलिमेंट DU सेम है, जब ये सब कुछ सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा।
और जब दो कंपाउंड का सेम हो जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपस में आइसोमर बनना तय होता है, मतलब आपस में आइसोमर तो होंगे ही होंगे। अब चेक करते हैं कि कौन सा आइसोमर है, तो ध्यान दे देते हैं ना, देखो ध्यान दो, चेक करते हैं। जब भी चेक करना है आइसोमर, सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं। एफ जी यहाँ पर कौन है, साइनाइड, यहाँ भी कौन है, साइनाइड, एफ जी सेम हो गया। तो कहाँ जाऊंगा, अगले पे। अगला क्या होता है हमारा, पीसीसी चेक करते हैं। बताएं पीसीसी यहाँ पर कितने कार्बन की आएगी, पहले केस में पीसीसी कितने कार्बन की आएगी, हाउ मेनी कार्बन इन पीसीसी, 5 बोल रहे हैं लोग बाग, ठीक है नहीं, शाबाश बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम गलत। देखें यही तो करते हो आप, जो आप कार्बन चेन रिएक्शन सीखते हो इसमें आईयूपीएसी में, उसे आप यहाँ फॉलो करना बंद कर देते हो, यहाँ अपनी भावनाओं से करते हो कि बस स्ट्रेट चेन ले लियो, क्या आपने ये चेन ले ली और सीएम को बाहर लटका दिया, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं करना होता। देखें जब भी बात करें अपन पीसीसी की, पीसीसी देखना सिलेक्शन करना, तो क्या करते हैं हम, जब भी हम ढूंढते हैं पीसीसी, बताएं आईयूपीएसी कहता है पीसीसी ढूंढना, कैसे ढूंढते हैं पीसीसी, सबसे पहला काम क्या होता है, एफजी, एफजी है कि नहीं है, बिल्कुल है, कैसा है, कार्बन के बिना कार्बन, कार्बन वाला, तो इस कार्बन को चेन में लेना ही पड़ेगा, निगी साहब इस कार्बन को चेन में लेना ही पड़ेगा, आ रहा मामला, ये कार्बन चेन में आएगा ही आएगा। फिर कहाँ जाऊंगा, अगले पे। अगला क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड है क्या इसमें, नहीं है, कहाँ जाऊंगा, नंबर ऑफ कार्बन पे। अब इसमें बोथ साइड कहीं चल जाओ, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही आएगा, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, बस कहीं भी चल जाओ सेम ही आएगा, यही बनने वाला है पीसीसी। ऐसा कितने कार्बन की, 4 कार्बन की पीसीसी। अगले केस में देखते हैं, अब बताइए अगर बात समझ में आ गई है तो अगले केस में कितने कार्बन की पीसीसी होगी, जो दूसरा वाला है, जो सेकंड गिवन है मॉलिक्यूल, उसमें कितने कार्बन की पीसीसी होगी, शाबाश बहुत अच्छी, वेरी गुड। अब ठीक है, बिकॉज एफजी कार्बन चेन में आता ही आता है, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, कहाँ जाएंगे, नंबर कार्बन पे। सब आपको सिखा रखा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, इसीलिए स्टार्टिंग से देखना चाहिए हमेशा हर चीज, है कि नहीं, हर एक चीज काउंट होती है कहीं ना कहीं। कुछ सोचते हैं कि सीधे आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर सीधे ये पढ़ पाते हो तो एंड में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीओसी2 सीधे वही पढ़ लो ना, नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं होता। शुरुआत से देखनी पड़ती है सारी पिक्चर, तब पिक्चर समझ में आती होती है। देखें मैं कितने बन जाएगी, 5 कार्बन की बन जाएगी, तो एक में 4 कार्बन की, एक में 5 कार्बन की, मतलब पीसीसी बदला कि नहीं बदला, बदल गया, मतलब एफजी सेम रहते हुए, फॉर्मूला सेम रहते हुए बदल जाए पीसीसी, तो आपस में क्या बन जाएंगे, चेन आइसोमर बन जाएंगे। तो पहला पीआई था और दूसरा है सीआई। आई होप कि इसने आपकी कुछ नॉलेज में वैल्यू ऐड की होगी, तो इसका इस्तेमाल करते हुए आगे जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट दीजिए, नंबर नेक्स्ट कौन सा, थर्ड क्वेश्चन होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन ट्राई करें फटाफट पूरी स्पीड से। अब एक साथ एक से ज्यादा क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना, इसे बोल रहा हूं ए, इसे बोल रहा हूं बी, और एक ये कंपाउंड है, इसे बोल रहा हूं सी। मैं ए बी से पूछा संबंध, एक आप बताएं मुझे ए एंड बी में संबंध, बताएं रिलेशन ए बी में। ऐसा ये 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में, बताएं, ट्राई करें फटाफट। ए बी ए सी बी सी में क्या संबंध आएंगे, निकालें रिलेशन, कौन है सी आई, कौन है पी आई, कौन है क्या। लैग हुआ था क्या, वेरी गुड, आंसर आगे हैं, बहुत शानदार।
ऑल थ्री टाइप करें, है ना, ऑल थ्री टाइप करें, एक साथ ही कर दें, और जैसे हो दिखाएं अंगूठा, 4 अंगूठा आते ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड, आ रहा है राकेश बिल्ले। वेरी गुड नेगी साहब, बहुत सही, सर से यहाँ पे करेक्ट, वेल डन। वेल डन, शाबाश, सब कहोगे भाई, चले आगे रखें, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं, है ना, देखें, कंपेयर करते हैं कंपाउंड्स को आपस में कि कौन से आइसोमर बन रहे हैं। चलिए, सबसे पहला काम होता है हमारा क्या चेक करना कि आपस में आइसोमर है भी या नहीं। इसका मतलब चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है तो ये आपस में आइसोमर बन पाएंगे, अगर सेम नहीं आता है आपस में आइसोमर ही नहीं बन पाएंगे। ठीक, चेक कर लेते हैं पहले केस में। पहला हमारा ए बी है, तो ए एंड बी में चेक करना है, तो ए और बी को कंपेयर करते हैं। अगर बात की जाए ए एंड बी की, तो हम देख सकते हैं कि ए की बात की जाए तो ए में कितने कार्बन है, बता पाएंगे क्या, हाउ मेनी कार्बन इन है, फटाफट फास्ट समझ रहे, ए में कितने कार्बन है, 4, शाबाश। बी में कितने कार्बन है, बी में भी कितने हैं, बी में 4 है, शाबाश। ए और बी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन सेम। उसके अलावा कोई अदर एलिमेंट है क्या, नहीं है, ओनली हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हम काउंट करते नहीं है कि नहीं, कैसे करते हैं, ड्यू के बेस पे, बताएं ड्यू कितनी है, ड्यू कितनी है, दोनों में ड्यू कितनी है, दोनों में ड्यू कितनी कितनी है, पूरी स्पीड से बताएं, हाउ मेनी ड्यूज, डी यू कितनी है, शाबाश, बहुत अच्छे, है कि नहीं, वेरी गुड, शाबाश, कितनी आएगी, 1 बनाएगी, जाहिर सी बात है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ डी सेम है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो अपने आप ही सेम हो जाएगा। और जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, इसका मतलब आपस में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब वो फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये बात है कि आपस में आइसोमर तो बनेंगे। अब कौन से आइसोमर बनेंगे, हमें बस ये चेक करना है। तो ये देखिए, समझते हैं, जब भी हमें चेक करना है कि दो लोग आपस में कौन से आइसोमर बनने वाले हैं, हम सबसे पहली चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। आपको मैंने सिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप देखना है पूरे कंपाउंड में, पूरे आइसोमरिज्म में, कैसे, किसके बेस पे, किसके बेस पे, सीरीज के बेस पे, होमोलॉगस सीरीज के बेस पे। आप बता सकते हैं जो पहला है वो एल्कीन है, दूसरा भी क्या है, एल्कीन है। जब बोथ आर एल्कीन, इसका मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो गया, सेम हो गया, एफजी सेम। तो कहां जाऊंगा, पीसीसी पे। आप देख सकते हैं कि पीसीसी कितने कार्बन की, भैया पीसीसी कितने कार्बन की है, बता पाएंगे क्या, आपको सिखा रखा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, हाउ मेनी कार्बन इन पीसीसी, फर्स्ट में 4, सब सेकंड में, सेकंड में हाउ मेनी कार्बन इन सेकंड में, बताओ बताओ, 4 4 सब सब ना, बहुत अच्छे। मतलब फर्स्ट है 4 है, सेकंड है 4 है, जब दोनों में 4 4 है, इसका मतलब पीसीसी भी सेम हो गई। जब एफजी सेम है, पीसीसी सेम है, तो अगली चीज क्या चेक करनी है, बता पाएंगे क्या, नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, बताएं फटाफट पूरी स्पीड से, क्या चेक करेंगे, सबस, है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि नहीं, सब अब चेक करेंगे हमारा क्या, बोलो बोलो, पीसीसी सेम, तो कहाँ जाएंगे, पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, है कि नहीं, चेक करनी है पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड चेक करते हैं भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, एफजी कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड, है कि नहीं, वो था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया, यहाँ नहीं, ये आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स चेक कर रहा हूँ, है कि नहीं, यहाँ पर अपन चेन सिलेक्शन और नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, टीना जी, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना, देखो क्या चेक करना पड़ेगा, पोजीशन। अब बताएं कि इसके अगर नंबरिंग करता हूँ, चेन तो कितने की आएगी, 4 की, नंबरिंग कहाँ से आएगी, ए मॉलिक्यूल में नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से कि राइट से, कहाँ से आएगी नंबरिंग, राइट साइड से, है कि नहीं, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड पास करने वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही बताएं मुझे, बी की बात करें, बी की बात करें, तो बी के केस में नंबरिंग कहाँ से करूं, लेफ्ट से राइट से, बोथ साइड से कर सकते हैं, एल आर और बी बोथ साइड से, है कि नहीं, जैसी बात है, तो लो 1 2 3 4, अगर नंबरिंग कर दिया, तब बताएं मुझे कि पहले वाले केस में, ए के केस में आपको मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पर देखने को मिल रहा है, ऑन विच फर्स्ट नंबर पर, देखिए बात करें सेकंड की, बी की, तो बी में मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पर देखने को मिल रहा है, नंबर 2 पर। मतलब सब कुछ सेम रहते हुए क्या बदला है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन, किसका, मल्टीपल बॉन्ड का, तो ये तो कहती है डेफिनेशन किसकी, पोजीशन आइसोमरिज्म की, कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, एफजी सेम हो जाए, पीसीसी सेम हो जाए, बस क्या बदल जाए, पोजीशन, या तो किसकी, एफजी की, या मल्टीपल बॉन्ड की, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की वजह से पोजीशन, तो हम क्या बोलेंगे, पी आई। ठीक है भैया, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगले बात है, ए एंड सी चेक करते हैं।
ए एंड सी में आपने चेक किया, बताएं ए में कितने कार्बन है, थोड़ा फास्ट करो है ना, आपको आता है अभी, कोई दिक्कत नहीं। ए में कितने कार्बन, 4, सी में कितने कार्बन, 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, सेम। जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो कहां जाऊंगा, एच काउंट करने पर एच काउंट नहीं करता, चेक करता हूँ डीयू से। तो ए में कितने डीयू, 1, सी में कितने डीयू, 1, तो डीयू सेम, कार्बन सेम, तो अपने आप ही क्या सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। जब फॉर्मूला सेम है तो आपस में आइसोमर तो बनेंगे, कौन से बनेंगे चेक करते हैं। सबसे पहला क्या चेक करता हूँ उसके लिए मैं, फंक्शनल ग्रुप, बताएं एल्कीन सिस्टम है वो भी, और ये भी क्या है, एल्कीन सिस्टम, तो एफजी क्या मानूंगा, सेम, बिकॉज सेम होमोलोगस सीरीज है। जाऊंगा नेक्स्ट पे, अगला क्या बोलता है, अगर एफ जी सेम होगा तो क्या चेक करते हैं अपन, क्या चेक करते हैं, पीसीसी, बताएं पहले में कितने कार्बन की पीसीसी, 4 कार्बन की, अगर वही चेक करेंगे आप सी वाले केस में तो वहां कितनी बनेगी, 1 2 3, ओनली 3 कार्बन की पीसीसी। अगर पीसीसी बदल गई तो पहुंचूंगा नहीं पोजीशन पे, पोजीशन पे जाऊंगा ही नहीं, सीधे क्या बन जाएगा, सीधे बन जाएगा हमारा क्या, चेन आइसोमर्स, वहीं पर ही बन जाएगा सी आई। पर ऐसा बहुत होती है लोगों को कंफ्यूजन, क्यों, लोगों को लगता होता है तो एक में मल्टीप्लाई कहां पर है, एक में मल्टीप्लाई कहां पर है, ऐसा नहीं है। अगर चेन से फैसला हो गया तो आगे बढ़ना ही नहीं हमें, ठीक है भैया, ऐसा। चलिए अगली बात है, बी एंड सी चेक करते हैं। बी एंड सी, ये एक शानदार सवाल है, बी एंड सी, ये एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखें, बात की जाए अगेन इस केस में, ठीक है नहीं, शाबाश बहुत अच्छे, सबका करेक्ट हो रहा है, बहुत शानदार है कि नहीं, शाबाश, ग्रेट टीम है, बहुत अच्छी। आगे देखते हैं, बी एंड सी की बात करी जाए, बताएं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, किसमें, सी में, कितने हैं, बी में 4, दोनों नंबर कार्बन सेम हो गए। कहाँ जाऊंगा, एच पे, एच काउंट करता नहीं, चेक करता हूँ डी यू, कितने डी यू आ रहे हैं, वहां भी 1 है, यहाँ भी 1। अच्छा डी यू 1 क्यों आ रहा है, क्यों बना रहा है डी यू, डी यू 1 किसके वजह से आया, डी यू 1 कौन लेकर आ रहा है वहां पर, मल्टीपल बॉन्ड एक है, शाबाश बहुत अच्छे, कि नहीं, 1 पाई बॉन्ड है वही लेकर आ रहा है, वही पाई बॉन्ड लेकर आ रहा है कि नहीं, शाबाश बहुत अच्छे। डी बन हो जाएगा, तो डी सेम, कार्बन सेम, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब सेम हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एफ जी, क्या चेक करना पड़ेगा, एफ जी, बिकॉज जब फार्मूला सेम है तो आपस में आइसोमर तो बनेंगे। अब कौन से बनेगा हम ये चेक करने आ रहे हैं, तो कौन से आइसोमर बनेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं एफ जी, तो अगर एफ जी बदल जाएगी तो इससे क्या बनेगा, एफ जी। अगर एफ जी सेम रहेगी तो कुछ और बन सकता है। एफ जी चेक किया अपन ने, एफ जी क्या आ गया, सेम आ गया, ये भी एल्कीन और वो भी एल्कीन, एल्कीन सिस्टम, एल्कीन सिस्टम, एफ जी सेम। कहाँ जाऊंगा, अगले पे, अगला बोलता चेक करें पीसीसी, अरे क्या चेक करें, पीसीसी। बात की जाए बी की, जो बी में कितने कार्बन, 4 कार्बन, और सी में कितने कार्बन, 3 कार्बन, पीसीसी बदल गया मतलब पीसीसी क्या बन जाएगा, चेन आइसोमर्स। आ रहा है मामला, शाबाश। इससे बहुतों को बात पता नहीं होती, लोगों को लगता होता है कि भाई देखा इसमें आता क्या डाउट, जिनको ये सीक्वेंस पता नहीं होती वो क्या करते हैं, वो करते हैं, देखते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड तो नंबर 2 पर आ रहा है बी में, और सी में कहाँ आ रहा है, नंबर 1 पर आ रहा है, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, पोजीशन आइसोमर बन जाएंगे। नहीं, जो एकदम गलत होता है, जो बिल्कुल ही क्या होता है, गलत होता है। ये बोलते हैं कि पीआई होगा, नहीं पीआई तो संभव ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं सीआई एंड पीआई बोथ, अरे नहीं भैया, सीआई एंड पीआई बोथ तो संभव ही नहीं है, कोई एक ही होगा, और कैसे होगा, पीआई कब बनता है, जब चयन सेम रहते हुए बदल जाए पोजीशन, तब बोलते हैं पीआई। तो सीआई एंड पीआई बहुत संभव नहीं है कि चयन भी बदल जाए और पोजीशन भी बदल जाए, संभव नहीं है। अगर चयन बदल जाएगी सीधे क्या बन जाएगा, सीआई बन जाएगा, बड़ा मामला ऐसा पहुंचेगा नहीं पीआई तो, ठीक है। सीक्वेंस बहुत शानदार है, इस सीक्वेंस को लाइन से फॉलो करते रहे, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है भाई, चलिए ठीक है भैया। ऐसा वही बोल रहे हैं कि पीसीसी पता चल गया पहले ही, 3 और 4 कार्बन का डिफरेंस आ गया, इसलिए हम जाएंगे ही नहीं पोजीशन तक। मामला क्लियर हुआ क्या, ये एक शानदार सवाल है ये दोनों। इसमें आता है कन्फ्यूजन, एक में 2 पर, एक में 1 पर, अरे नहीं वो तो बात ही नहीं करूंगा, क्यों, बिकॉज चैन से फैसला हो चुका है। अगर चैन से फैसला नहीं होता तो आता पोजीशन पर, आ रहा मामला। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल आपके सम्मान में जो आप ट्राई करेंगे, नंबर 4। ऐसे नहीं, अपन लेते हैं बॉन्ड लाइन के फॉर्म में, ज्यादा मजा आएगा।
ट्राई करेंगे इतनी पूरी स्पीड से, हो जाए तो बताएं मुझे। वेरी गुड कंचन, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बहुत अच्छी बढ़ी जी, शाबाश, वेरी गुड। सबका डन हो गया, चलिए मेरी बारी, देखते हैं। गुड, सबका डन हो गया भाई, ठीक है चलिए। हाँ देखते हैं नंबर 4, बात करते हैं कि नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं चलिए। अगर बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 में बनता है मामला क्या, देखें। चलिए सबसे पहला काम होता है हमारा क्या, सबसे पहला काम हमारा क्या, जब भी बताएं, जब भी दो लोग आपस में पूछा जाए कि कौन से आइसोमर हैं, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करते हैं, है कि नहीं। अगर फार्मूला सेम आएगा तभी बन पाएंगे आपस में आइसोमर, अगर फार्मूला सेम नहीं आएगा तो आपस में आइसोमर ही नहीं होंगे। बताएं इस केस में फोर्थ के पहले वाले मॉलिक्यूल में कितने कार्बन मौजूद हैं, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट, 3 कार्बन, है कि नहीं, देख सकते हैं कितने हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर, एक 1, एक 2 और एक 3, 3 डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट है। तो बात की जाए दूसरे एलिमेंट, दूसरे मॉलिक्यूल की, उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन, 4, जाहिर बात है कितना कार्बन, 1 2 3 एंड 4, खेल खत्म हो गया, दैट्स इट। एक में 3 कार्बन है, एक में 4 कार्बन है, मतलब आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। और जब दो लोगों का फार्मूला सेम ना हो तो आपस में आइसोमर ही नहीं होंगे, क्या बोलेंगे, नॉट एन आइसोमर, आपस में आइसोमर ही नहीं है। किस किस का ये चेन या पोजीशन आ गया था, प्लीज रिस्पॉन्स करें, इसमें बहुत अच्छा चेन आया था, तुमको लगता था कि यहाँ पर 3 की चेन है, यहाँ पर 3 की चेन है, तो कहीं मार देते पोजीशन, ठीक है नहीं, ऐसा डॉट इन द सेंस, ठीक है भैया, शाबाश, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, किस किस की गलती हुई है प्लीज हाथ उठाएं, रोहित कुमार रॉय, वेरी गुड, होता है इसमें, है कि नहीं, लोगों को लगता है यहाँ पर 3 की चेन है, यहाँ भी 3 की चेन है, यहाँ पर 1 पर है, यहाँ पर 2 पर है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे लटकना नहीं है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लपकना नहीं है, अगर लपकने जाएंगे बेटा तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है भैया राकेश, कोई बात नहीं ना, होता है, ठीक है, डायरेक्ट लपकना नहीं है क्वेश्चन को, एक सीक्वेंस बना रखी हमने, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो कभी कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो गलती हो सकती है, डायरेक्टली अगर ऑब्जर्व करके आंसर निकालने जाएंगे तो गलतियां हो सकती है, इसलिए आप सीक्वेंस को फॉलो करें, बेस्ट तरीका वही है, अगर फॉलो नहीं करेंगे, एक भी सीक्वेंस स्किप किया, क्या पता उसमें गलती हो जाए, ठीक है ना भैया, उससे बचना हमने को, चलिए आए आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट, ठीक है भाई चलो, देखिए नहीं 3 का चयन होगा, देखें 3 का चयन होगा, देखिए नंबर 5 देखते हैं भाई, नंबर 5, चलिए नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 में बात करते हैं आगे, चेक करने में क्या, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, कितने कार्बन है, 4, यहाँ देखें तो अपन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, यहाँ कितने हैं, 4 कार्बन है, दोनों में 4 कार्बन है, कोई दिक्कत ही नहीं इसके बाद तो, है कि नहीं, चलो आगे देख लेते हैं आप,
नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, कहाँ जाऊंगा, अदर एलिमेंट और भी देखने पड़ेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ भी कितने हैं 1, कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, मतलब अदर एलिमेंट सेम है, तो कहाँ जाना पड़ेगा H पर, और H में काउंट करता नहीं हूँ, चेक करता हूँ DU के बेस पे। आप बताएं मुझे, अगर बात की जाए हाइड्रोजन की तो नंबर 5 में आपको कितने H देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, DU सन्नाटा है, यहाँ पे क्या है DU सन्नाटा, बोथ प्लेस पर DU 0 है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 0 हो जाए मतलब क्या है, कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, DU सेम, तो हाइड्रोजन अपने आप भी सेम, और जब एक बार सेम हो गया हाइड्रोजन, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब सेम हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मतलब आपस में कुछ तो बन सकते हैं, है कि नहीं, बन सकते हैं आइसोमर। और चेक करते हैं, चेक किया मैंने पहला, क्या चेक करना, पहले Fg चेक करेंगे। एक बार अगर सेम हो गया, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, तो क्या चेक करना पड़ेगा, Fg चेक करना पड़ेगा। बताएं Fg क्या है, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, मतलब बोथ केसेस में अल्कोहल अल्कोहल। जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, कहाँ जाएंगे अपन, पीसीसी पे। बताएं पीसीसी कितने कार्बन की है, हाउ मेनी कार्बन की पीसीसी, बोले यारो कितने कार्बन की पीसीसी है, पहले में कितने की, हाँ वेरी गुड, 1 2 3 4, दूसरे में भी कितने की, 1 2 3 4, तो पीसीसी सेम हो गई। फिर कहाँ जाएंगे, जब पीसीसी सेम हो गई तो अगली चीज क्या चेक करते हैं, पोजीशन। सबसे पहले चेक करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर वो सेम हो जाए चेक करते हैं Fg, अगर वो भी सेम हो जाए चेक करते हैं अपन क्या पीसीसी, अगर वो भी सेम हो जाए चेक करते हैं क्या पोजीशन। अब देखते हैं पोजीशन भी क्या हो गया, सेम ही आ गया यहाँ पर, 2 पर ही क्या है OH है, यहाँ भी क्या है OH, कहाँ पर 2 पर ही OH है कि नहीं, मतलब जब पोजीशन भी सेम आ जाए, सब कुछ सेम ही आ गया। अगर नाम देखा जाए, ये भी क्या है 2 ब्यूटेनॉल, और ये भी क्या है 2 ब्यूटेनॉल, जब पूरी की पूरी चीज सेम हो जाए, मतलब दोनों आपस में क्या है एकदम सेम है, आइडेंटिकल है, इन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल। और टेक्निकल टर्म जो इस्तेमाल करते हैं अपन आइसोमरिज्म में, वो बोलते हैं क्या होमोमर, इन्हें बोलते हैं प्यार से होमोमर्स बोलते हैं। जब दो लोग एकदम सेम हो जाए उन्हें बोलते हैं प्यार से होमोमर्स, तो ना आइसोमर्स वैसे क्या होते हैं होमोमर्स, तो बोलते हैं होमोमर है, बिल्कुल होमोमर है आपस में। आ रहा मामला, किस किस का ये आया था पोजीशन आइसोमर, बहुत वो दिखता होता है, जो भी लपकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली लपकता है उसकी बैंड बन जाती है कि नहीं, जिसने लपक लिया कि OH यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से OH इधर आ रहा है, कार्बन सेम है, सब कुछ सेम है, आ गया पोजीशन। हाउ मेनी पीपल जिन्हें आया था पोजीशन, बताएं मेरे को, ठीक है वेरी गुड शाबाश, 1 2 3, काफी सारे लोग हैं जिनका आ गया था PI, है कि नहीं, गलतियां हुई हैं, वेरी गुड, ऐसी गलतियां होंगी, बचना है। आइसोमरिज्म मतलब गलतियों का ढेर, आ रहा मामला, तो यहाँ आपको बचना है, हर कदम को एकदम फूक फूक कर रखना है, आपको जो सीक्वेंस सिखाएगा उसको फॉलो करना है, सीक्वेंस फॉलो करेंगे गलती नहीं होगी, सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे हर कदम पर गलती की संभावना बढ़ती है, ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, यहाँ देखते हैं नंबर 6 क्या बोलता है। अगर नंबर 6 की बात की जाए तो इस केस में मामला बनने वाला है क्या, सबसे पहला काम होता वाला क्या चेक करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कितने कार्बन दिख रहे हैं, नंबर 6, पहले मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, वेरी गुड, है कि नहीं, इस आपने काउंट किया बिल्कुल, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। अगर सेकंड मॉलिक्यूल देखें तो वहां पर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ कार्बन 6 दोनों में कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, कहाँ जाऊंगा अदर एलिमेंट में, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2, कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, तो अब H चेक करना पड़ेगा, और H में काउंट नहीं करता, काउंट करने जाऊंगा ऐसे मॉलिक्यूल में जहाँ बॉन्ड लेने आ जाए तो बैंड बच जाएगी, उससे बेहतर DU चेक कर लूंगा। देखेंगे तो DU 6 और 7 दोनों में क्या है, सेम ही सेम है, DU कितना आएगा, सेम ही आएगा, जो COH है उसके अंदर आएगा एक पाई बॉन्ड, है कि नहीं, तो COH तो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो जो दिख रहा पार्ट है वो सेम ही है कि नहीं, बिल्कुल, तो DU कितना आएगा, सेम आएगा। जब कार्बन से, ऑक्सीजन से, DU सेम, तो हाइड्रोजन अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन अपने आप सेम हो जाएगा, इसका मतलब ये बात तय है कि दोनों का आपस में क्या सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब दो लोगों का सेम हो जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मतलब वो आपस में आइसोमर तो हैं, अब कौन से देखते हैं, चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। जब भी चेक करना है आइसोमर, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, फंक्शनल कैसा है, सेम सेम, Fg सेम हो गया, अगला चेक करूंगा। नेक्स्ट होता है पीसीसी, पहले Fg फिर पीसीसी चेक करते हैं। बताइए पीसीसी पहले मॉलिक्यूल में कितने कार्बन की है, बता पाएंगे, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 4 4, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है कि नहीं, बिकॉज Fg का कार्बन चेन में लेना पड़ता है। आपको मैंने ये कार्बन चेन कंडीशन सिखाया था कहाँ, IUPAC नॉर्मल नेचर में, देखो इस्तेमाल हो रहा है उसका, है कि नहीं, तो पीछे की बातें आगे इस्तेमाल होने ही वाली है, इसलिए पीछे जितना अच्छा करेंगे आगे उतना अच्छा बढ़ पाएंगे। 1 2
4 4 कार्बन की चेन है। मॉलिक्यूल नंबर 2 में पीसीसी कितने कार्बन की, मॉलिक्यूल नंबर 2 में पीसीसी कितने कार्बन के, शाबाश बहुत अच्छे। राकेश बहुत चालाक आदमी है, उसने पहले से टाइप करके रखा हुआ था, जैसे ही पूछा मैं उसे एंटर मार दिया खट से, बहुत शाबाश, वेरी गुड है कि नहीं। आई लाइक इट राकेश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितने देंगे, 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, शाबाश बहुत अच्छे, ये बन जाएगा। तो एक में पीसीसी है 4 कार्बन की और एक में पीसीसी है 5 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा, बदल गया है पीसीसी, और जब दो लोग में बदल जाए पीसीसी, आपस में क्या बन जाते हैं, ये चैन आइसोमर बन जाते हैं। इसमें किस किस का आया था पोजीशन, इसमें भी गलती होती है ना, इसमें गलती होती है, मैंने कल कराई मिक्सर वाली, है कि नहीं। जो COOH है, किसी को दिखाई देता है यहाँ पर 2 पर और एक को दिखता है यहाँ पर क्या 3 पर, इस तरीके से ऐसा भी होता है कि नहीं। कल हम गलतियां करते हैं, कल मैंने ऐसी गलती कराई थी साइनाइड वाले में, है कि नहीं, पर आज वह सही कर पाएंगे उस गलती से सीख कर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये थोड़ा सा हटकर है, उतना काम का नहीं है, अगर ये आपको आए तो ठीक है, वरना जाने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा एंड ये ऐसा करें, इसमें क्या होता है मामला, या मैं ही कर दूं क्या, ओके। चलिए ये हो नहीं पाएगा, इसमें आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, संभावना इसकी ज्यादा गलत होने की है ना। देखें, चलिए समझते हैं इस केस को कि यहाँ क्या होता है। किसी ने नंबर 4 रिपीट कहा है, देखिए नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4, हाँ नंबर 4 में नहीं कह रहा था कि आपस में आइसोमर नहीं होंगे, ये तो आसान है। आपने कार्बन चेक किया कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ कितने होंगे, यहाँ से आएगा ये 1 ये 2 और ये 3, ये बन गई चेन, और एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, कितने हो गए 4 कार्बन हो गए। यहाँ पर 4 कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड, और यहाँ कितना है, सॉरी यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। जब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए तो आपस में आइसोमर ही नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आ रही बात, ऐसा ठीक है भाई, इसलिए आपस में आइसोमर ही नहीं है। चलिए नंबर 7 ये मैं करता हूं फिर, है ना। देखिए नंबर 7 में क्या होता है, देखें नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ क्या होता है मामला, ध्यान से देखना है ना, सुन क्या होता है। अगर यहाँ देखा जाए, इसकी सी बात करें अपन, तो करना क्या होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं
मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ पर क्या आएगा, कितने कार्बन है पहले कंपाउंड में, 3 रिंग में लगे 2 बाहर लगे, कितने हो गए 5। सेकंड में कितने हैं, वहां पे 3 रिंग में और 2 बाहर लगे, कितने होते 5। नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया, कोई अदर एलिमेंट और है नहीं। चेक करना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम काउंट करते नहीं है, हम निकाल लेंगे किसके बेस पे, डी के बेस पे। देखेंगे पहले केस में डी कितना है 1, दूसरे में डी कितना है 1, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, डी सेम है, तो एच भी सेम हो जाएगा, और एच सेम तो आपस में क्या सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम। जब फॉर्मूला सेम है तो कहाँ जाएंगे, अगले पे क्या चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। पहला क्या है साइक्लोएल्केन, दूसरा भी क्या है साइक्लोएल्केन। मैंने कहा था कि एफजी चेक करना है, कैसे चेक करना है, एफजी सीरीज के बेस पे। साइक्लोएल्केन है वो भी क्या है साइक्लोएल्केन है, मतलब एफजी भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। जब एफजी भी सेम है तो कहाँ जाएंगे पीसीसी पे। पीसीसी 3 कार्बन की और 3 कार्बन की, पर आप एक चीज भूल चुके हैं कि पीसीसी आपको जब मैं बताया था सीआई, मैं कहा था इधर पीसीसी और साइड चेन, अगर साइड चेन भी बदल जाए तब भी आपको पीसीसी मानना होता है, तब आपको सीआई मानना होता है। यहाँ पर कितने की 2 कार्बन की साइड चेन है, यहाँ पे कितने की 1 और 1 की हो जा रही है कि नहीं, टूट रहा है। अगर चेन बदल जाए क्या मानते हैं, सीआई मानते हैं, सीआई मानना है। बहुतों ने पीआई कर दिया है, तो बेटा पीआई कब होता है, जब सब्सटेंट हो और उसकी बदल रही हो पोजीशन। अगर आप देखें यहाँ पर तो पहले केस में क्या है, ओनली 1 पर इथाइल है, दूसरे में क्या है 1 and 2 मिथाइल। तो आपने खाली अपन क्या बोलते हैं कि बदलनी चाहिए पोजीशन किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की, पर यहाँ तो आपने सब्स्टिट्यूएंट ही बदल दिया है। सब्स्टिट्यूएंट सेम रहते हुए उसकी बदलनी चाहिए पोजीशन, तब बोलता हूँ कि मान लो 1 पर होता इथाइल, एक में होता 2 पर इथाइल, जो होता 1 डाइमिथाइल, एक में होता 1 2 डाइमिथाइल, इस तरीके से है कि नहीं, ऐसा तो बात करवाते भाई, तब हम हो पाते कि क्या हो रहा है, बदल रही है पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट सेम रहते हुए बदल जाए पोजीशन तब मानेंगे पीए, आ रहा मामला। अगर सब्स्टिट्यूएंट ही बदल जाए, उसमें काटा पीटी हो रही है तो टूट रहा है, टूट रहा मतलब कुछ और चीज हो रही है, तो चैन बदल रही है उसकी, है कि नहीं। हमने आपको सिखाया था कि साइड चेन भी एक चेन होती है जिसकी हमने नेमिंग करनी सीखी थी, है ना, हमने नेमिंग नंबरिंग करनी सीखी थी, साइड चेन की भी सीखी थी अपन ने, बिल्कुल सीखी थी, है कि नहीं। हमने साइड चेन की भी नेमिंग और नंबरिंग करनी सीखी थी। कहाँ सीखी थी हमने, एक सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में लिखा था आपने 1 इथाइल डाइमिथाइल, इस तरीके से नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में, तो वही वाला केस है। अगर साइड चेन को चेन बदल जाए तो चेन बदली बन जाती है, क्या मानेंगे सेम मानेंगे। हालांकि ये टफ केस है, उतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आसान केस नहीं है, थोड़ा सा टफ है, पर कोई दिक्कत नहीं, चलता है ना, इतना थोड़ा करना पड़ेगा तब मजा आएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपस में क्या बनेंगे, चेन आइसोमर्स बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आता होगा कि गिव मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म इन गिवन दिस एल्केन सीरीज में, है ना, इन सीरीज में। इन्हें आपको याद रखना है, RMR कैसे करते हैं सिखाऊंगा मैं, तो आपको रखना अल्टीमेटली याद ही है, बिकॉज एग्जाम में हम इतना कुछ करने नहीं जाएंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जब भी आएंगे इसी फॉर्म में आएंगे, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उन्हें हम याद रख लेते हैं, बेहतर होता है। ठीक है भैया, तो इसको याद रखना है, किनको, इनको एल्केन एल्केन अल्काइन में जितने कार्बन रिक्वायर्ड है उनके लिए, इसे हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, बस देखते हैं बनता कैसे, आइए समझते हैं। देखो अगर बात की जाए मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड बोला है किसके लिए, सीआई के लिए, पहले सीआई देखते हैं ना, चेन देखते हैं पहले। चलिए समझते खेल को, अगर एल्केन की बात की जाए तो एल्केन में कितने कार्बन चाहिए बोल रहा है, तो 2 अलग अलग चाहिए अपने को, है ना, 2 अलग अलग चेन बन जाए, है ना, देखते हैं सीए कैसे कराएंगे। चलिए एल्केन में क्या होता है, एक सिंपल कार्बन होता है, हमने कार्बन ले लिया और कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, एल्केन बोला उसने, फिक्स कर रखा मामला, एल्केन ही चाहिए। एल्केन में क्या होता है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं चाहिए, कोई अदर एलिमेंट भी नहीं चाहिए, वरना वो एल्केन नहीं बचेगा। तो हमें एल्केन में चेक करना है कि कितने आएंगे, हमें क्या कार्बन चाहिए फॉर सीआई। मैंने एक कार्बन ले लिया मान लो, तो एक कार्बन से 2 अलग अलग चेन बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने 2 कार्बन लिया तो कुछ हो पाएगा क्या, तो भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं, तो भी नहीं हो पाएगा। अगर 3 कार्बन लिया, ट्राई करते हैं कि मान लो मैं इसको चेन को ब्रांचिंग जाने की कोशिश करता हूँ, तो कैसे आई ब्रांचिंग, ये मैंने 2 ले लिया ऐसे और एक को मैंने काट के अलग कर लिया, इसको लटकाता हूँ वहीं पर, पहले कहाँ लगा था, यहाँ लगा था इस वाले पे, अब कहाँ लग सकता है, 2 तो कार्बन थे, या तो यहाँ या तो यहाँ, यहाँ तो लगा ही हुआ था पहले वाले पे, यहाँ पर लगा देख लेता हूँ कि ब्रांचिंग आ रही है क्या, ठीक है नहीं। मान लो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 और ये 2 है, 1 पर तो लगा ही हुआ था कार्बन वाला, 2 पर लगा देख लेता हूँ, 2 पर लगाया मैंने, तो ब्रांचिंग आई क्या, ये ब्रांचिंग है क्या, कैसे ब्रांचिंग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे।
ये भी कैसा है 1 2 3, ये भी कैसा था 1 और 2, यहाँ पर 3 था, एक 3 की चेन थी ये भी, यहाँ भी कितनी बढ़ रही है 3 की चेन बढ़ रही है। मतलब चेन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब 3 कार्बन से पॉसिबल नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 4 में ट्राई करते हैं, 4 देखते हैं। अगर मैंने 4 कार्बन की एक चेन ली, मान लो ऐसा है ना, 4 कार्बन की एक चेन यहाँ पर आ चुकी है, और दूसरा चेन ट्राई करते हैं, एक और 4 कार्बन की चेन लेने का ट्राई करते हैं, देखते हैं। अगर 4 कार्बन की चेन देता हूँ मैं, ठीक है नहीं, तो मैं इसको तोड़ता हूँ, मान लो एक कार्बन मैंने कट कर लिया यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 1 2 3, 4 कार्बन की चेन थी, एक मैंने काट के अलग कर लिया, बचे कितने हैं 3। अब इस 3 में अपन एक कार्बन लगाते हैं, ब्रांचिंग आ पाएगी क्या? यहाँ लगाऊंगा तो ब्रांचिंग आएगी नहीं आएगी? अगर यहाँ लगा दो तो ब्रांचिंग आ जाएगी क्या? ब्रांचिंग आ जाएगी क्या? बोलो यारो, आ जाएगी ब्रांचिंग? क्या ब्रांचिंग है ना? बिल्कुल ये ब्रांचिंग है कि नहीं? यहाँ कितने की चेन थी? 4 की चेन थी, यहाँ कितने की चेन बन जाएगी? यहाँ बन जाएगी 3 की चेन। आ रहा मामला ऐसा, ये 4 की चेन और कितने की चेन है? 3 की चेन है, इस तरीके से। आ रहा मामला ऐसा, तो चेन में क्या आ गया? बदलाव आ गया है कि नहीं? चेन बदल चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा इस तरीके से। ठीक है भाई, तो चैन बदल चुकी, कोई एफआई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और देखो समझ सकते हैं खेल, 4 की चैन 3 की चैन, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या हुआ? चैन बदल गई, हाँ कि ना? और ये हम बोलते हैं कि पीसीसी का बदल जाना क्या होता है? चैन आइसोमर्स सेम नंबर ऑफ कार्बन लिए हैं, मतलब मॉलिक्यूलर होना क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब फार्मूला सेम है और क्या बदल रहा है? पीसीसी बदल रहा है, तो माना जाएगा चैन आइसोमर्स। वो क्या था? ब्यूटेन, और ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। आ रहा मामला? अगर आपको ध्यान हो तो हम पता ये हमने ये चीज पढ़ रखी है पहले ही। कहाँ पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा था नेमिंग ऑफ एल्केन में। हमने एल्केन की नेमिंग करी थी, कॉमन नेमिंग। हमें देखा था पहला क्या? एक का वाला एल्केन कौन था? मीथेन। 2 वाला कौन था? इथेन। 3 वाला कौन था? प्रोपेन। और 4 वाले में दो दो केस थे, एक था एन ब्यूटेन और एक था आइसोब्यूटेन। तो वही चीज यहाँ पर भी आ रही है कि 2 अलग अलग ब्रांच बन पाए थे, 2 अलग अलग चेन बन पाई थी। कहाँ से? 4 कार्बन से। तो जब भी बोला जाए कि कराना है चेन आइसोमरिज्म, तो चेन के लिए आपको एट मिनिमम कितने चाहिए? 4 कार्बन तो चाहिए। है ना मामला? 4 कार्बन से कम कार्बन में चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है भैया, ऐसा। चलिए एल्केन में नेक्स्ट देखते हैं, एल्कीन का। एल्कीन समझते हैं, चलिए एल्कीन में देखते हैं, एल्कीन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देता हूँ, एल्कीन ट्राई करते हैं, एल्कीन देखते हैं। मान लो एल्कीन में पूछा गया, एल्कीन देखते हैं, बता पाएंगे क्या? आप ट्राई करेंगे एल्कीन में? एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए आपको कम से कम? एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं वापस बताता हूँ मैं, है ना? एक बार ट्राई कीजिए आप कि एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए। हाउ मेनी कार्बन आर रिक्वायर्ड इन एल्कीन टू शो चेन आइसोमरिज्म? बताएं एल्कीन में कितने कार्बन? हाउ मेनी कार्बन आर रिक्वायर्ड इन एल्कीन टू शो चेन आइसोमरिज्म? बता पाएंगे? हाउ मेनी कार्बन आर रिक्वायर्ड? वेरी गुड, आंसर आ रहे हो गया, शाबाश। ये भी आपने पढ़ रखा है कॉमन नेमिंग में ही, है कि नहीं? चलिए वेरी गुड, सबका आ चुका है, आगे देखते हैं, समझते हैं खेल को। देखिए एल्कीन में भी क्या होगा? 4 कार्बन ही चाहिए होंगे, देखते कैसे। देखना, सबसे पहली बात है आप एल्कीन में ट्राई कर रहे हैं, है ना, 2 अलग अलग ब्रांचिंग करने की। आइए ट्राई कर लेते हैं। अगर देखा जाए एल्कीन की हम बात करते हैं, मान लीजिए, तो एल्कीन में हमें पहले एल्कीन ड्रॉ करने के लिए एट मिनिमम 2 कार्बन रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो हमने पहले 2 कार्बन बना लिया, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है भाई, तो हम 2 कार्बन ले सकते हैं यहाँ पर, ये हमने ले लिया है।
टू डिफरेंट कार्बन, ठीक है, ऐसा तब एल्कीन बन पाएगा। अब ब्रांचिंग लानी है तभी दो अलग अलग चेन बन पाएंगे, बिना ब्रांच के चेन अलग नहीं हो पाती। आइए ट्राई करते हैं। मैंने एक कार्बन ऐसे बढ़ाया, अब इसे कार्बन को काट के देखता हूँ कि मेरे को फायदा होता है क्या। मैंने ऐसा रखा हुआ है, एक जो कार्बन काटा है ये तो या तो यहाँ लगेगा या तो यहाँ लगेगा, 1 पर लगा ही हुआ था, मैं 2 पर लगा दिया, तो क्या इसे से ब्रांचिंग आ गई क्या? ब्रांचिंग आई क्या? ब्रांचिंग आ गई क्या? ब्रांचिंग आ गई क्या? हाँ या ना? ब्रांचिंग आई, यस और नो? ब्रांचिंग आ गई, यस और नो? बिल्कुल। यह क्या बन जाएगा? 3 की चेन है, यहाँ भी क्या है? 3 की चेन है, स्ट्रेट है कि लाइन से बन जाएगी। सिर्फ चेन का कार्बन का लटक जाना इज नॉट ब्रांचिंग, कार्बन का लटक जाना इज नॉट ब्रांचिंग। हर मामला तो ब्रांचिंग नहीं आई है। एक कार्बन और लेके देखते हैं। सपोज करते हैं मैंने एल्कीन में 3 से नहीं हो पाया, एक काम करता हूँ 4 ले लेता हूँ और फिर एक कार्बन कट करता हूँ और उसको ब्रांच के फॉर्म में लगाने की करता हूँ कोशिश। तो कहाँ लगा दूंगा? यहाँ लगा देगा, मान लो यहाँ से काटा और यहाँ लगा दिया मैंने, ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब बताओ, अब ब्रांचिंग आई कि नहीं आई? अब ब्रांचिंग आई कि नहीं आई? अब ब्रांचिंग आई कि नहीं? अब आ गई है। यहाँ पर कितने की चेन बनेगी? ये 3 की बनेगी, एक बाहर अटक ही जाएगा, कहीं से काउंट कर लो आप। और यहाँ कितने की बन जाएगी? 4 की। तो कितने कार्बन चाहिए अपने को? 4 कार्बन ही चाहिए। मतलब एल्कीन में कितने चाहिए? 4 कार्बन चाहिए। नहीं सकते एल्काइन, नहीं सकते एल्काइन। एल्काइन में ट्राई करें आप, एल्काइन में ट्राई करें। एल्काइन में कितने कार्बन रिक्वायर्ड है आपको? हाउ मेनी कार्बन आर रिक्वायर्ड इन एल्काइन? एल्काइन में बताएं, ट्राई करें एल्काइन में। राकेश विश्वास से कहना है कि 4, सब में 4 आ रहे तो यहाँ 4 आ जाएंगे, ऐसा तो लगातार 4 आ रहे हैं, 4 4 4 मजा आ रहा है, 4 ही ले लेते हैं, ऐसा बना के देखो। रखू बना बड़ा है ना, बना के देखो। एल्काइन है तो एल्काइन में क्या होगा? सी ट्रिपल बॉन्ड सी चाहिए होगा, है कि नहीं? 2 कार्बन चाहिए होंगे कम से कम एल्काइन ड्रॉ करने के लिए। फिर आपने एक कार्बन और ले लिया, तीसरा। ब्रांचिंग हो पाएगी क्या इससे? नहीं पॉसिबल। फिर आपने एक और ले लिया, ठीक है, और ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है नहीं? आप इसे काटेंगे और लगा देंगे यहाँ पर, तो ऐसा बन रहा होगा, ऐसा बन जाएगा और आप खुद सोचेंगे हाँ ब्रांचिंग तो आ चुकी है। पर आप एक बात भूल गए हैं इस दौरान कि इस कार्बन की बैंड बच चुकी है, वाट लग चुकी है, चिल्ला रहा है त्रहिमाम त्रहिमाम। क्यों चिल्ला रहा है? इसके 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड बन चुके हैं, इसकी वैलेंसी एक्सीड कर चुकी है। तो यहाँ पर वैलेंसी एक्सीड हो चुकी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 कार्बन से काम चलने वाला नहीं है। आप इस CH3 को यहाँ पर, इस कार्बन को यहाँ पर लगाना फिजिबल नहीं है, ये मान्य नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन और लेना पड़ेगा, तब जाकर आप कर पाएंगे। कि जब 5 लेंगे तो इस कार्बन को आप कट करेंगे और इस कट किए हुए कार्बन को आप यहाँ अटैच कर पाएंगे, तब यहाँ पर 4 की चेन बनेगी और वहां कितनी की बनेगी? 5 की चेन बनेगी। मतलब 5 कार्बन मिनिमम आर रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन एल्काइन सिस्टम प्रीवियस। यहाँ आएगा कितना? 5 कार्बन इट मिनिमम रिक्वायर्ड। चलिए ये बात समझ गया चेन की। आगे देखते हैं, नया समझते हैं। पीआई ट्राई करते हैं, पोजीशन आइसोमर्स ट्राई करते हैं, पीआई। देखिए एक देख लीजिए, क्या ट्राई कीजिएगा। राकेश हाँ बताओ बताओ, कोई दिक्कत है बताओ, सोच रहे हो क्या हुआ? आपने जो कार्बन कट के आपने यहाँ लगाया तो कार्बन की वैलेंसी एक्सीड करिए ना, कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये पर यहाँ पर लगाना अलाउड नहीं है। अरे मामला ठीक, क्लियर, ओके ओके ग्रेट, सब न सकते हैं। पीआई बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की। अब यहाँ पर क्या खेल रहा है ध्यान से देखिए। चलिए हमें ट्राई करना है, बनाना है पीआई। पीआई क्या होता है, कब बनता है पीआई? जब 2 कंपाउंड बने, 2 कंपाउंड बने और उन 2 कंपाउंड में दोनों का क्या सेम हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, और ये 2 बातें सेम होने के साथ साथ पीसीसी भी सेम हो। और पीसीसी सेम रहते हुए बदल जाए क्या? पोजीशन किसकी? या तो फंक्शनल ग्रुप की, या तो मल्टीपल बॉन्ड की, या तो सब्स्टिट्यूएंट की। मतलब पीसीसी तक का मामला सेम रखते हुए आपको बदलनी है पोजीशन, एफजी, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट। इन तीनों में से किसी एक की बदल जाए। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले एल्केन के लिए देखते हैं कि एल्केन में क्या मामला बनता है पीआई के लिए। देखें ध्यान देते हैं, देखना है ना, ऐसा
तो क्या बनने वाला है मामला। बात की जाए पीआई की, किसमें, एल्केन सिस्टम में, तो एल्केन क्या बोलेगा भैया चलो ट्राई कर लो, देखते हैं। पहले एक कार्बन लिया, दो लिया, दो में पीआई पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तीन में पॉसिबल है क्या, तीन में भी पॉसिबल कैसे हो पाएगी, देखते ट्राई करते हैं। कि मान लो मैंने यहाँ पर दो ले लिया और एक को यहाँ लगा दो एक बारी और एक बारी यहाँ लगा दो, तो अलग अलग बन जाएगी पोजिशन, नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, बिकॉज पीसीसी सेम हो जाएगी। अब यहाँ लगाएंगे तब भी तीन की बन जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से तीन की बन जाएगी, अल्टीमेटली बात बराबर हो जाएगी। चार करते हैं, एक और बढ़ाते हैं, एक कार्बन और बढ़ाएंगे। अब देखते हैं तो क्या अब अलग अलग पोजीशन में पॉसिबल है क्या, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या अब अलग अलग पोजीशन में पॉसिबल है क्या, जिन्हें कहना यस। देखते हैं लोग भाई, ये हमने कर लिया तीन चेन। देखो हो क्या रहा है, हमें एक क्या करना है, पीसीसी सेम रखते हुए दो अलग अलग करनी है पोजीशन, ठीक है ना। और किसकी, या तो एफजी की, या तो मल्टीपल बॉन्ड की, या तो सब्स्टिट्यूएंट की। अब दिक्कत ये आ रही है कि एल्केन सिस्टम में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एल्केन में कोई भी एफजी प्रेजेंट नहीं है, तो कहां जाऊंगा, मल्टीपल बॉन्ड, अरे वो भी प्रेजेंट नहीं है। जब एफजी भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, इन दोनों की ही बदलने की पोजीशन वो तो है ही नहीं, तो कहां जाऊंगा, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, वो भी नहीं है, तो खुद ही काटना पड़ेगा। इसी एल्केन में से एक कार्बन काट के उसे बनाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट, और उसकी दो अलग अलग चाहिए पोजीशन। तब बताओ, अब इसे तीन कार्बन की चेन में जो मैंने मेथाइल काटा है उसको दो अलग अलग पोजीशन कैसे दे पाऊंगा। एक तो यहाँ मिल जाएगी पोजीशन, है कि नहीं, एक तो ये बन जाएगी, और दूसरी कहाँ मिलेगी, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर मैं उनमें से किसी भी एक पर लगाता हूँ तो कितनी बन जाएगी, ये चार की बन जाएगी चेन, और यहाँ कितनी की बन जाएगी, यहाँ तो बन रही है तीन की चेन बन रही है। पर पीआई कब होंगे, जब कार्बन चेन बदले कि ना बदले, कार्बन चेन ना बदले, कार्बन चेन ना बदले, पीसीसी सेम रखनी मेरे को, ये एक मजबूरी है। इसीलिए एक बात जान लीजिए, जब भी आप पीआई करा रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट के साथ, तो जो आप सब्स्टिट्यूएंट कट कर रहे हैं ना, उस काटते हुए सब्स्टिट्यूएंट को खोपचे में नहीं कर सकते आप। जब यहाँ से मान लो इसमें देखते दोबारा से कि चार कार्बन की चेन थी, आपने एक काट लिया, बाकी तीन बच गए हैं। अब इस तीन में आपको लगाना था, अगर आपने इसको यहाँ लगाया चाहे यहाँ लगाया, इसके साथ तो क्या बन जाएगी, चेन सेम हो जाएगी। मतलब जो खोपचे वाली पोजीशन है जो सेम है, उन पर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, और आप उनका यूज करेंगे तो चेन लंबी हो जाएगी, चेन बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ पे क्या चेन कितने जाएगी, दोनों सेम चेन जाएंगी, सेम हो जाएगी चेन, सेम हो जाएगी पीसीसी, पॉसिबल नहीं है। तो खोपचे वाली पोजीशन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आपको क्या चाहिए, खोपचा तो बेकार हो गया, आपका यूज का ही नहीं। ठीक है भैया, चलिए तो क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन और बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कितने थे, चार थे, लोग एक कार्बन और बढ़ा दिया मैंने, पांच कर दिया, पांच कर दिया। तो पांच तो मेरे काम का ही नहीं है, बिकॉज मुझे सब्स्टिट्यूएंट खुद ही बनाना है, उसी में से एक काट के, तो एक को काट लो, वही क्या बनने वाला है, सब्स्टिट्यूएंट बनने वाला है। तो बाकी बच गया चार। अब इसे चार कार्बन जो चेन है, इसमें दो अलग अलग चाहिए पोजीशन, जो आपने काटी है, जिसको आपने काट के बनाया है सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए क्या दूसरे दो अलग अलग पोजीशन पॉसिबल है क्या, दो अलग अलग पोजीशन पॉसिबल है क्या, राकेश कहना है नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आप यहाँ लेंगे चाहे यहाँ लेंगे सेम बात है, और आप इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्यों, ये खोपचे वाले हैं, इसके साथ कर सकते हैं बीच वाले का। तो या तो आप यहाँ लगाएंगे या आप यहाँ लगाएंगे, और ये दोनों कैसी हैं, सेम पोजीशन है। जब ये कुछ चेक करनी पोजीशन सेम है अलग है, तो हर एंड से स्टार्ट कर दें, एंड से, ये और ये सेम हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर ये और ये सेम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर दो ही टाइप की पोजीशन है, उसमें से एक पे आप लगाएंगे तो चीज बनेगी, मगर एक पर आप लगाएंगे तो चेन बदल जाएगी, तो ये तो आप यूज नहीं कर सकते। तो कितनी है, ओनली वन टाइप ऑफ पोजीशन पॉसिबल। पर मुझे पीआई करने के लिए कम से कम दो अलग अलग चाहिए पोजीशन, दो अलग अलग चाहिए पोजीशन, है कि नहीं। तो एक कार्बन और बढ़ा के देखता हूँ कि पांच में भी नहीं हो पाए, तो छह कार्बन लेते हैं, कितने, एक दो तीन चार पांच और छह कार्बन। अब छह में से एक तो, छह तो खाली कहने का है, बिकॉज एक तो काटना पड़ेगा उसमें से, जिसको अपन इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट। एक काट लिया मैंने, कितने बचे फिर, अब ये पांच कार्बन की चेन मेरे पास आ रही है। अब इसे पांच कार्बन की चेन में मुझे लगाना है, कहां कहां पर, ये दो पोजीशन जो खोपचे वाली है, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिकॉज यहां लगा दूंगा तो चीजें यही बन जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, चेन बदल जाएगी। मतलब इसके अलावा होनी चाहिए दो पोजीशन अलग अलग, देखते हैं तो कौन कौन सी होगी, एक तो ये वाली हो जाएगी, और एक कौन सी हो जाएगी,
एक हो जाएगी ये वाली, ठीक है नहीं, सॉरी ये तो सेम हो जाएगी, जाएगी है ना, ऐसा मतलब कितनी हो गई, दो अलग अलग पोजीशन आ चुकी है। या तो कहाँ लगा दूं, ब्लू वाली पे लगा दूं, या कहाँ लगा दूं, ग्रीन वाली पे लगा दूं, तो दो अलग अलग पोजिशन है। आओ लगा कर देखते हैं, बनाते हैं कंपाउंड। सपोज करो कहाँ लगा पहले में, ब्लू वाली पे, 5 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 5, इसमें कहाँ लगा दिया मैंने, ब्लू वाली पे। एक बता रहा हूँ ग्रीन वाली पे, तो 1 2 3 4 5, और कहाँ लगा ब्लू वाली पे, ऐसा। आ रहा है हम बताएं कितने की चेन है, यहाँ कितने की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, कितने की चेन है, 5 कार्बन की। अगले में कितने की चेन है, 5 कार्बन की, मतलब पीसीसी सेम रह रहा है। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, पहले आगे में 1 2 3 4 5 कहाँ आ रही है, 2 पर। वैसे यहाँ भी कहाँ आ रही है, 1 2 3 4 5 कहाँ आ रही है, 3 पर। मतलब एक में 2 पर और एक में 3 पर, मतलब पीसीसी सेम रहते हुए इस बार बदल गई है पोजीशन किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। मतलब एल्केन में कराना है पीआई तो एटम मिनिमम कितने चाहिए, कम से कम मुझे कितने कार्बन चाहिए, कम से कम 6 कार्बन लेने पड़ेंगे। आ रहा मामला, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 कार्बन आने वाले हैं। एल्केन के केस में 6 कार्बन आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं इनको। एल्कीन में करना है पीआई तो उस केस में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं, समझते हैं। एल्कीन के केस में पीआई क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा देखते हैं। अब एल्कीन में देखते हैं कि एल्कीन के केस में पीआई क्या होने वाला है, देखिए समझते हैं। ठीक है भैया, मान यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार दोबारा सुनते हैं कि एल्केन सिस्टम में दिक्कत क्या थी, झोल क्या थी। पहले एल्कीन देखो, फिर दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। आगे ध्यान देते हैं एल्कीन सिस्टम में। एल्कीन में क्या है, अपने पास डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना। अपन को करनी है पीआई, तो पीआई के लिए मामला ये होता है कि कम से कम मुझे क्या चाहिए, पीसीसी सेम रहे। और पीसीसी सेम रहते हुए 3 चीजें मजा आ सकती है किसमें, या तो एफजी की पोजीशन, या तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, या तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। एल्केन में ना तो एफजी है, ना ही मल्टीपल बॉन्ड है, ना ही सब्स्टिट्यूएंट। तो एफजी और मल्टीपल बॉन्ड ये तो हम जनरेट कर नहीं सकते, पर हाँ एक चीज कर सकते जनरेट, वो क्या था, सब्स्टिट्यूएंट। कि आप एक मिथाइल काट के अलग कर लो, उसको नाम सब्स्टिट्यूएंट, और जहां मर्जी वहां लगा लो, देखते रहो, ठीक है, इस तरीके से। मगर एल्कीन में एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, कि इस केस में एफजी तो नहीं है पर मल्टीपल बॉन्ड है। क्या है, व्यंजन का शानदार आंसर आ चुका है, एकदम सही है, आंसर भी आ गया तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा व्यंजन, अमेजिंग, ग्रेट, यू आर डूइंग अमेजिंग। ठीक है ना भैया, टीना का आंसर आ गया, बहुत शानदार, ग्रेट, अमेजिंग, यू गाइस आर अमेजिंग यार, शानदार है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, कि मल्टीपल बॉन्ड है मेरे पास, क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। एफजी तो नहीं है पर मल्टीपल बॉन्ड तो है, मैं इसकी पोजीशन यहाँ वहां पर काम चला लूंगा। देखना कैसे, जैसे मान लो 3 दिया, अब मैं चाहे यहाँ रखूँ चाहे यहाँ रखूँ। अगर मैं मान लो या तो यहाँ पर है 1 पर, या अगर यहाँ कर दूं तो क्या चीज बदली, क्या बदली की नहीं बदली, बदली की नहीं बदली, अब बताओ बदली की नहीं बदली, चीज बदली है क्या, हाँ या ना, यस और नो। नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली, जाहिर सी बात है। अगर मैं एक का वन और बढ़ा दूं यहाँ पर, तो 1 पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, अगर मैं इस मल्टीपल बॉन्ड को 2 पर कर लूं तो क्या पोजीशन बदली की नहीं बदली, बोलो। अब पोजीशन बदली नहीं बदली, बिल्कुल बदली है। और पीसीसी सेम है कि अलग है, पीसीसी सेम है कि अलग है, बिकॉज हमारी ड्यूटी एक और भी है, एक ड्यूटी और भी है हमारी कि पीसीसी में सेम रखनी है। तो पीसीसी सेम रहते हुए एफजी मल्टीपल बॉन्ड या बदल जाए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, बताओ पीसीसी सेम रखते हुए क्या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदली कि नहीं बदली, बदल गई। तो क्या 4 कार्बन में काम हो जाएगा, बिल्कुल 4 कार्बन में काम हो जाएगा, बिकॉज एडवांटेज। पर इसमें डिसएडवांटेज क्या था, एल्केन में, एल्केन में ये लफड़ा था कि एल्केन में आपके पास एफजी और मल्टीपल बॉन्ड नहीं थे और ना ही था सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको एक कार्बन तो आपका ऐसे यूज हो गया इसमें सब्स्टिट्यूएंट बनाने में, और फिर उस सब्स्टिट्यूएंट से आपको 2 अलग अलग पोजीशन, और उसमें भी लफड़ा था कि 2 पोजीशन जो चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी कि कार्बन चेन ना बदल जाए कहीं। इसलिए आपको मिनिमम 5 कार्बन लग गए 2 अलग अलग पोजीशन लाने के लिए, 2 और 3, और एक कार्बन लगा किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो 6 कार्बन इन्वॉल्व हो गए थे। यहाँ 4 में कार्बन हो जाएगा। अगर आपको ये आ चुका है एल्कीन वाला, तो आप बताएं एल्काइन में कितने कार्बन चाहिए फॉर पीआई, फटाफट से, हाउ मेनी कार्बन रिक्वायर्ड इन पीआई फॉर एल्काइन, खट से कर देंगे आप, अब उम्मीद कर देंगे आप, बताएं कितने कार्बन चाहिए एल्काइन में, हाउ मेनी कार्बन इन एल्काइन रिक्वायर्ड इन एल्काइन।
फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म पी के लिए कितने कार्बन रिक्वायर्ड हैं एल्काइन सिस्टम में? वेरी गुड राकेश, बहुत शानदार, सही बेटा, एकदम परफेक्ट है कि नहीं? आप सीख गए। कंचन नहीं है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आ गया, बढ़िया, ग्रेट, है ना? चलो देखो, समझते खेल को ना, अब देखो देखते हैं फिर। देखें एल्काइन का खेल है, सेम मामला जैसे ऊपर का, क्या हो जाएगा? सी ट्रिपल बॉन्ड, सी ले लूंगा एक बार। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है? मल्टीपल बॉन्ड है, इसकी खेल लूंगा पोजीशन से 3 में करूंगा तो यहाँ आऊंगा तब भी 1, वहां आऊंगा तब भी 1। अगर 4 ले लेता हूँ, एक बारी 1 पर हो जाएगा और एक बारी कहाँ हो जाएगा? 2 पर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और पीसीसी सेम रखनी थी, वो भी रह जाएगी। यहाँ भी क्या है? 4 की पीसीसी, यहाँ भी क्या है? 4 की पीसीसी। तो पीसीसी सेम रहते हुए बदल रही है पोजीशन किसकी? एक बारी मल्टीपल बॉन्ड की 1 पर, एक बारी कहां पर? 2 पर। ये कहां है? 1 पर और ये कहां है? 2 पर। तो खत्म। कितने हो जाएंगे? 4 कार्बन में काम चल जाएगा। क्या कहेंगे? 4 कार्बन में काम हो जाएगा। ठीक है भैया, ऐसा। एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं इसमें, है ना? एक आप एल्कीनाइन सीरीज में ट्राई करना। एल्कीनाइन सीरीज में कितने आएंगे आप ये ट्राई करना, हाउ मेनी, है ना? एल्कीनाइन, एल्कीनाइन सीरीज में आप ट्राई करना। एल्कीनाइन सीरीज में आप ट्राई जरूर करें, है कि नहीं? एल्कीनाइन में आप ट्राई करें, ठीक है भैया, ऐसा हो जाएगा। एल्कीनाइन में आप ट्राई करना कि मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड कितने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, सीआई और पीआई के लिए। ध्यान रखना वैलेंसी एक्सटेंशन में फंसेगा मामला, ठीक है ना? उसका ध्यान रखना, बस एक चीज होमवर्क है, हिंट है कि वैलेंसी का ध्यान रखना है, वैलेंसी एक्सटेंड ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना आपको, बस ये इसका हिंट है, ठीक है भाई? ये आपको ट्राई करना है होमवर्क के फॉर्म में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का मामला थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है भाई? इतना है। अगली मुलाकात पर स्टार्ट करेंगे, आगे बात करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म की, आरसीआई की, ठीक है ना? और इस बातों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई? अपने को मॉड्यूल डिस्कस करना है, तो मॉड्यूल डिस्कस करना है तो आज अगर चाहें तो अपन बिगिनर बॉक्स आज कर लेते हैं डिस्कस, फिर अगली मुलाकात में एक दिन डिस्कस कर लेंगे अपन क्या, एक्सरसाइज नंबर 1 कर लेंगे, फिर एक जो आज मुलाकात उसमें क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 दोनों कर लेंगे। इससे हमारा काम भी धीरे हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो आज अपन सारा बिगिनर बॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपके पास मॉड्यूल नंबर 3 होगा, मैंने कहा था कि अगली मुलाकात में करेंगे डिस्कस, है कि नहीं? तो आप बताएं मुझे। डिस्कशन इज ऑन, आप पूछ सकते हैं बिगिनर बॉक्स में, कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई इशू नहीं है। चलिए बिगिनर बॉक्स नंबर मैं बोल रहा हूँ एक बार, बिगिनर बॉक्स का नंबर, सबके पास मॉड्यूल आ जाए तो अंगूठा दिखाएं, सबके पास मॉड्यूल, आप जहां पर बैठे हैं आप मॉड्यूल उठाकर अपने पास रखेंगे और जब आ जाए तो अंगूठा दिखाएं, फिर मैं बीबी पूछूंगा 1 2 3 4 5 6, एक बार दोबारा मौका देते हैं 1 से लेकर एंड तक, आपको जो मर्जी आप पूछ सकते हैं। सारे बिगिनर बॉक्स आज कर लेते हैं डिस्कस, 6 बिगिनर बॉक्स हैं, ठीक है? सबको मिल गया, सबने पकड़ लिया, सबके पास, सबके हाथों में आ चुका है क्या? मॉड्यूल नंबर 3, ग्रेट। चलिए तो बताएं बिगिनर बॉक्स 1 BB1, जिसका मान लो कभी कोई डाउट रह गया हो, पूछा ना हो लास्ट टाइम पर, तो पूछ सकते हैं। BB1 में कहीं कोई दिक्कत है? BB में कहीं कोई दिक्कत है? 1 2 3 3 क्वेश्चन हैं, सबका हो गया है? अगर हो गया तो आप दिखाएं उठा फटाफट, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर अगला नेक्स्ट BB देखेंगे। ग्रेट ग्रेट, आ रहे हैं उठे, शाबाश। मतलब बिगिनर बॉक्स 1 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है नहीं? चलो बिगिनर बॉक्स 2 BB2, बिगिनर बॉक्स 2 बता, कहीं कोई दिक्कत है बिगिनर बॉक्स 2 में? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीन, क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपाउंड हैज एल्काइन ग्रुप? बेटा पूछ रहा कि विच कंपाउंड हैज एल्काइन ग्रुप, अपन को इसे करना है किससे? जनरल फॉर्मूले के बेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन बिगिनर बॉक्स 2 का, पूछा गया जनरल फॉर्मूले के बेस पे कर सकते हैं अपन, किसके बेस पे? जनरल फॉर्मूला। तो आपसे पूछा गया है क्या कि इसमें देखा जाए तो एल्काइन कौन होगा,
ये पूछा गया, क्या पूछा गया? एल्काइन ग्रुप। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 है कि नहीं? बस इस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है आपको ये देखना है। जो कार्बन का नंबर होता है वही होता है एन का नंबर। एन का नंबर निकालने का बेस्ट तरीका होता है कार्बन का नंबर, जो भी कार्बन के नीचे लिखा होगा। ठीक है भाई, आराम से आप देख सकते हैं। आप जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां क्या बोल रहा है? 7H14, तो आप आराम से कर सकते हैं कि 7 इंटू 2 14, 14 - 2 कितना? 12। नहीं, मतलब फर्स्ट तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज फर्स्ट में अगर वो कितना होता 12 तब काम बन पाता, है कि नहीं? अब क्या करना है? CnH2n-2 पे करना अपन जो पहला ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन, वो क्या बोल रहा है कि वो है C7 और H14 गिवन है ऐसा। तो अब n की वैल्यू कितनी आ गई? हम जानते हैं जो कार्बन का नंबर है वही n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी, रखते हैं अपन। तो C7 H कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 - 2, तो क्या बन जाएगा? C7 2 इंटू 7 कितना जाएगा? 14, 14 - 2 कितना? 12। ये होना चाहिए था पर ये नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। नंबर 2 भी देखते हैं। नंबर 2 की बात करी जाए तो नंबर 2 में क्या बोल रहा है? C10H22, C10H22, एन की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ये तो ऐसे लिख रहा है कि भाई जो भी डबल माइनस समथिंग, तो डबल से कुछ कम होना चाहिए। तो पहले में डबल था 7 दूनी 14, यहाँ भी थे 10 इंटू 2 कितने? 20। इससे बढ़ रहा है, आपको को डबल से कम चाहिए, डबल से ज्यादा है, ऐसे ही कट जाए खटाखट। स्पीड से अपन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन करते हैं जुगाड़, मेरा शानदार जुगाड़ है। फास्ट करने का तरीका ये होता है, क्या होता है कि CnH2n, मतलब n का आपने 2n कर दिया, डबल कर दिया और कुछ घटाया उसमें से, मतलब डबल से कुछ कम होना चाहिए। तो पहले केस में एग्जैक्ट डबल था, पॉसिबल नहीं है। दूसरे केस में डबल से ज्यादा हो रहा है, पॉसिबल नहीं है। तीसरे केस में देखा जाए गिवन है C9H16, मतलब डबल। 9 इंटू 2 18, 18 से कम हो रहा है, मतलब मामला ठीक है, सही है, शाबाश, बहुत अच्छे है कि नहीं? तो यहाँ पर काम चल जाएगा। तो 18 - 2 16 एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन गिवन है 16 and 32, 16 इंटू 2 32, मतलब डबल। डबल से कम होना चाहिए था, डबल नहीं होना चाहिए था, मतलब फोर्थ भी पॉसिबल नहीं है। फास्ट करने का जुगाड़ होता है, कैसे अपन फास्ट बन सकते हैं, आ रहा मामला। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको फास्ट कर देती हैं। बिगिनर बॉक्स 3 पे आते हैं, BB3, बिगिनर बॉक्स 3, बिगिनर बॉक्स 3 या 2 में कोई क्वेश्चन और भी है क्या? 2 में क्वेश्चन में कोई और भी है? नंबर 2 और 3 में से कुछ नहीं पूछना, ग्रेट। बिगिनर बॉक्स 3, बिगिनर बॉक्स 3 में कोई क्वेश्चन? बिगिनर बॉक्स 3, बिगिनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 2 खूब पूछा गया है ऑफलाइन क्लासेस में, तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 खूब पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। कंचन ने भी कह दिया नहीं, ठीक है, वेरी गुड। डाउट है तो बोलें, वरना मैं आगे बढ़ूं फिर। बिगिनर बॉक्स 3 में कोई डाउट नहीं है, दिखाएं अंगूठा, तो आगे बढ़े BB4 की तरफ। बोलो यारो, ठीक है। बिगिनर बॉक्स 4, बिगिनर बॉक्स 4, बिगिनर बॉक्स 4 बताएं। कॉमन नेम ऑफ गिवन कंपाउंड एंड एक सेकंड और थर्ड बताएं। बिगिनर बॉक्स 4 में कोई दिक्कत है क्या? बिगिनर बॉक्स 4 कोई डाउट है, कोई इश्यूज है इसमें? बिगिनर बॉक्स 4 में कहीं कोई दिक्कत है? बिगिनर बॉक्स 4, बिगिनर बॉक्स 4 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2, बिगिनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 2। BB2 पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी BB4 है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ हाँ, बोला है क्रोटोनिक एसिड कि इनमें से कौन सा क्रोटोनिक एसिड है? आसान खेल है। क्रोटॉन टर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कब? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन, जिसे हम बोलते हैं क्रोटॉन। दिस मॉइटी इज नोन एज क्रोटॉन। आपको जब मैंने कॉमन नेम में सिखाया था, लेकिन इसे बोलते हैं क्रोटॉन। अब क्रोटॉन की बात की जाए, और ये भी बताया था कि जो लास्ट वाला कार्बन है वो कैसा है? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है? इक एसिड, और इक एसिड अपन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। मतलब ये जो कार्बन है इसे मुझे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मानकर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। बस आंसर आ चुका है। ये चीज जहां दिखाई देगी वहां हो जाएगा, और जहां पर वैलेंसी कम ज्यादा हो रही है वहां पर आप H लगा दो, बस खत्म। तो यहाँ कहाँ दिखना मिल रहा है? ये मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर 4 में, तो आंसर 4 हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत है क्या? गुड, वेरी गुड, शाबाश। अगला, और कोई डाउट है इसमें?
क्वेश्चन नंबर 3 भी आउट है, हो जाएगा। और बोले बिगिनर बॉक्स 4 में और कोई आउट है? नहीं है, ओके। नेक्स्ट BB5 एंड BB6 दोनों एक ही पेज में है, बता दें। BB5 के 1 2 3 को दिक्कत है? BB5 1 2 3, BB5 1 2 3 नो, ओके। BB6 1 2 3, BB6 1 2 3 नो, ओके। देन बिगिनर बॉक्स डन है, यहाँ पर खत्म होता है बिगिनर बॉक्स। अगली मुलाकात में जब आएंगे तो एक्सरसाइज नंबर 1 देख लेंगे और फिर उसका जो एक मुलाकात आएगी टेस्ट से पहले, उसमें एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 3 कर लेंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही स्मॉल पार्ट्स में अपन आराम से डिस्कस कर पाएंगे मॉड्यूल, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, एक साथ होगा तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। चले भाई, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। ओके, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर, है ना? ठीक है भाई।